गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी भी मंजूर नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने तो सीधे आरोप ही लगा दिया कि चुनाव में धांधली हुई है और अब इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस के निलंबित एसआई रंजीत कासले ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम से दूर रहने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए थे। ये पैसे बैंक खाते में जमा कराया गया था। धनंजय मुंडे परली सीट से चुनाव लड़े थे और जीतने में कामयाब भी रहे, लेकिन अब उनकी जीत के साथ पूरे महायुति गठबंधन की जीत ही सवालों में आ गई है। इस पर एनसीपी शरद गुट के नेता राजेश साहब देशमुख ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि परली विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन का किस तरह दुरुपयोग किया गया। अगर अकेले कासले को 10 लाख रुपए दिए गए तो बाकी लोगों को कितना दिया होगा। हम इन सभी मामलों की जांच के लिए कोर्ट जाएंगे। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले कासले को बीड पुलिस ने पुणे के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले कासले ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी कराड के खिलाफ सनसनीखेज दावे किए। कासले ने कहा कि उन्हें वाल्मीकि कराड के एनकाउंटर के बदले 50 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश की गई थी। ऐसे में कासले की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का दावा है कि कासले ने ईवीएम की ही पोल खोल दी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सांसद राहुल गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को याद करते हुए एक्स पर बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर कहा कि नेहरू ने भारतीयों को डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने हमें राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने हमें डर का सामना करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना सिखाया। उन्होंने भारतीयों को शोषण का विरोध करने और अंततः स्वतंत्रता का दावा करने का साहस दिया। उनकी सबसे बड़ी विरासत सत्य की उनकी अथक खोज में निहित है, एक सिद्धांत जिसने उनके द्वारा समर्थित हर चीज को आकार दिया। राहुल गांधी ने ये बातचीत कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के साथ की। राहुल की इस पोस्ट ने एक बार फिर नेहरू के योगदान और उनकी विरासत पर चर्चा को शुरू कर दिया है। नेहरू जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख चेहरा माना जाता है, आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ये पोस्ट कांग्रेस के उस प्रयास को भी दर्शाती है जिसमें वो अपनी ऐतिहासिक विरासत को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ना चाहती है। राष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने के आसार हैं। एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस से नाराजगी की खबरें फिर से तेज हो गई हैं। उनकी राज ठाकरे से मुलाकात के बाद दावे किए जा रहे थे कि राज और शिंदे एक साथ आ सकते हैं और अब इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के चीफ राज ठाकरे के बीच 19 साल बाद साथ आने की तैयारी है। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में उद्धव के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद और झगड़े हैं, लेकिन महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के आगे ये सब छोटी बातें हैं। किसी बड़े मकसद के लिए साथ आना मुश्किल नहीं। राज के इस बयान पर उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था, हम भाई हैं, हमारे बीच कोई दूरी नहीं। अगर कोई मनमुटाव है तो मैं उसे खत्म करने को तैयार हूँ। हालांकि उद्धव ने ये भी जोड़ा कि शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र के दुश्मनों को घर में जगह नहीं मिलेगी। दोनों नेताओं के बीच तनाव 2005 में तब शुरू हुआ जब राज ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद पार्टी छोड़ दी और 2006 में एमएनएस की स्थापना की। तब से ही दोनों के रिश्ते तल्ख रहे। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस सुलह की संभावना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों भाई अहम को किनारे रखकर मराठी हितों के लिए एकजुट होते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए बड़ा कदम होगा। राज और उद्धव के उस रुख से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अगर दोनों के बीच सहमति बनती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण बनता हुआ दिख सकता है।